दोस्तों करीब 20 साल पुरानी एक साझेदारी अब टूटने के कगार पर है और वजह है भारत। पिछले करीब 20 सालों से तुर्की एक बड़ी डेनिश शिपिंग कंपनी के लिए टग बोट्स बनाने वाला सबसे भरोसेमंद देश रहा है, लेकिन अब पहली बार इसी कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर भारत को दिया है। यानी जिस मार्केट पर तुर्की का लंबे समय से मजबूत कंट्रोल था, वहां अब भारत सीधे कंपटीशन में उतर चुका है। और बात सिर्फ एक ऑर्डर की नहीं है। अगर भारत इसी तरह इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज के ऑर्डर हासिल करता रहा तो आने वाले समय में तुर्की, चाइना और दूसरे बड़े शिप बिल्डिंग देशों के सामने भारत एक नया कॉम्पिटिटर बन सकता है। सबसे खास बात यह है कि भारत को मिला यह ऑर्डर किसी बंद कमरे की डील नहीं थी। दुनिया की अलग अलग शिपिंग कंपनीज ने इसके लिए कंपटीशन किया था और आखिरकार भारतीय शिप बिल्डर्स ने बाजी मार ली। अब सवाल है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या बदला कि करीब 20 साल से तुर्की पर भरोसा करने वाली कंपनी अब भारत की तरफ देख रही है। भारत को कितने शिप्स का ऑर्डर मिला है, ये शिप्स किस टेक्नोलॉजी से चलेगी और क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री सच में तुर्की के बड़े मार्केट को चैलेंज करने वाली है। चलिए पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर टग बोट होती क्या है। देखने में टग बोट एक छोटी शिप जैसी लगती है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसका काम बड़े बड़े शिप्स को पोर्ट के अंदर लाना, उन्हें सही जगह तक पहुंचाना, मोड़ना और जरूरत पड़ने पर वापस बाहर निकालना होता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कंटेनर शिप किसी पोर्ट पर पहुंचता है। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि वो पोर्ट के अंदर अपनी मर्जी से आसानी से टर्न नहीं कर सकता। ऐसे समय में टग बोट्स उसके पास जाती है, उसे पुश या पुल करके सही डायरेक्शन में ले जाती है। इसीलिए इन्हें बड़े शिप्स की छोटी लेकिन पावरफुल हेल्पर कहा जा सकता है। अब इसी तरह के टग बोट्स भारत में बनेंगी और यूरोप के पोर्ट्स तक जाएंगी। इस पूरे ऑर्डर में सबसे खास नाम है डेनिश कंपनी स्विजर ग्रुप का। कंपनी ने भारत में कुल 8 टग बोट्स बनाने का ऑर्डर दिया है। इनमें 4 टग बोट्स बायोफ्यूल यानी ऐसे फ्यूल पर चलेंगी जो ट्रेडिशनल फ्यूल की तुलना में ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है। इन 4 टग बोट्स को बनाने की जिम्मेदारी सावन डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज को दी गई है। वहीं बाकी 4 टग बोट्स कोचिन शिपयार्ड तैयार करेगा और इन चारों की खास बात यह होगी कि ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक पावर से चलेंगी। यानी एक ही ऑर्डर में भारत 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। 4 बोट्स बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगी और 4 पूरी तरह इलेक्ट्रिक होंगी। इससे ये भी पता चलता है कि दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनीज अब सिर्फ जहाज बनवाने की कीमत नहीं देख रही, बल्कि क्लीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को भी काफी इंपोर्टेंस दे रही है। इस पूरे ऑर्डर्स की वैल्यू करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि अलग अलग रिपोर्ट्स में इस रकम को लेकर पूरी क्लियरिटी नहीं है। ये अमाउंट सिर्फ कुछ बोट्स के लिए है या पूरे 8 टग बोट्स के लिए है, इसकी पूरी डिटेल सामने आने के बाद तस्वीर और साफ होगी। लेकिन इस खबर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा अभी बाकी है। स्विजर ने सिर्फ भारत की किसी एक कंपनी को सीधे जाकर ऑर्डर नहीं दिया था। इसके लिए एक बड़ा इंटरनेशनल टेंडर निकाला गया था। यानी दुनिया की अलग अलग शिप बिल्डिंग कंपनीज को मौका दिया गया कि वह इस ऑर्डर के लिए अपनी बिड दे सके और इसी कंपटीशन में इंडियन शिप बिल्डर्स ने अपनी जगह बनाई और ऑर्डर हासिल किया। यही वजह है कि इस खबर को सिर्फ 8 टग बोट्स का ऑर्डर समझना सही नहीं होगा। इसका असली मतलब इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि जिस मार्केट में टर्की पिछले करीब 2 डिकेड से मजबूत पोजीशन में था, वहां अब भारत भी एक सीरियस कॉम्पिटिटर के रूप में सामने आ रहा है। कुछ साल पहले तक इंडियन शिपयार्ड की इमेज काफी अलग थी। भारत में बड़े शिपयार्ड्स का ज्यादा फोकस इंडियन नेवी और दूसरे गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर रहता था। इंटरनेशनल कमर्शियल कंपनीज के बड़े ऑर्डर्स के लिए भारतीय शिपयार्ड्स को उतना बड़ा प्लेयर नहीं माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है। अब इंडियन शिपयार्ड्स को विदेशों से भी ऑर्डर्स मिलने लगे हैं। कंटेनर शिप्स, केमिकल टैंकर्स, टग बोट्स और दूसरे कमर्शियल वेसल्स बनाने के लिए इंटरनेशनल कंपनीज भारत की तरफ देख रही है और यही सबसे बड़ा चेंज है। अगर हम सिर्फ 1-2 ऑर्डर्स की बात करें तो इसे कोइंसिडेंस कहा जा सकता है, लेकिन जब अलग अलग देशों की कंपनीज लगातार इंडियन शिपयार्ड्स को ऑर्डर देने लगे तो ये एक ट्रेंड बन जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अभी ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में बहुत आगे निकल गया है। सच ये है कि अभी भी हमारी ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट शेयर 1% से कम है। यानी दुनिया में बनने वाले जहाजों की तुलना में भारत की हिस्सेदारी अभी काफी छोटी है। इसीलिए सरकार अब शिप बिल्डिंग सेक्टर्स को तेजी से बढ़ाने पर फोकस कर रही है। भारत का टारगेट आने वाले समय में ग्लोबल शिप बिल्डिंग में अपनी हिस्सेदारी को करीब 5% तक ले जाने का है। इसके लिए सिर्फ इंडियन कंपनीज को ही नहीं, बल्कि जापान, साउथ कोरिया और यूरोप की बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज को भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है।
इसका फायदा सिर्फ जहाज बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। अगर बड़ी फॉरेन कंपनीज भारत में शिप बिल्डिंग प्लांट्स लगाती है तो उनके साथ नई टेक्नोलॉजी, स्किल्ड जॉब, सप्लायर्स और बड़ी इन्वेस्टमेंट भी भारत आ सकती है। और एक और इम्पोर्टेंट एरिया है मरीन इंजन्स का। किसी भी शिप का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका इंजन होता है। अगर भारत सिर्फ शिप का बॉडी स्ट्रक्चर बनाए और इंजन के लिए बाहर के देशों पर डिपेंड रहे तो पूरी इंडस्ट्री को ट्रूली स्ट्रॉन्ग बनने में समय लगेगा। इसीलिए भारत में बड़े मरीन इंजन्स बनाने की पॉसिबिलिटीज पर भी काम हो रहा है। अगर आने वाले समय में शिप बिल्डिंग के साथ साथ पावरफुल मरीन इंजन्स भी इंडिया में बनने लगते हैं तो हमारी पूरी मैरीटाइम इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। सोचिए जिस देश से हम बड़े कमर्शियल शिप्स के ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे हैं, कल उसी कंट्रीज की कंपनीज के लिए भारत में शिप, इंजन और बाकी जरूरी इक्विपमेंट्स तैयार हो सकते हैं। यही वजह है कि स्विजर का ये ऑर्डर छोटा दिखने के बावजूद काफी इंपोर्टेंट है। 8 टग बोट से भारत अचानक दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग पावर नहीं बन जाएगा, लेकिन ये एक सिग्नल जरूर है कि इंटरनेशनल कंपनीज अब भारतीय शिपयार्ड्स को सीरियसली देख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारत ने किसी बंद मार्केट में नहीं बल्कि इंटरनेशनल कंपटीशन में अपना दम दिखाया है। आने वाले समय में अगर ऐसे ऑर्डर्स लगातार बढ़ते हैं, फॉरेन कंपनीज भारत में इन्वेस्टमेंट करती है और मरीन इंजन मैन्युफैक्चरिंग भी मजबूत होती है तो भारत के लिए शिप बिल्डिंग एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर बन सकता है। कभी तुर्की जैसे देशों पर निर्भर रहने वाली कंपनीज अगर आज भारत को ऑर्डर दे रही है तो ये बदलाव जरूर ध्यान देने लायक है। वहीं ये भारत के लिए जरूरी है कि तुर्की को हर मोर्चे पर अब भारत घेरे, चाहे वह ट्रेड का मुद्दा हो या फिर जियोपॉलिटिक्स मोर्चे पर। भारत एक तरफ मेडिटेरियन सी और कॉकस रीजन में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, साइप्रस, ग्रीस जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। सीरिया मुद्दे को लेकर तुर्की और इजराइल की लड़ाई में भारत इजराइल के साथ डटकर खड़ा हुआ है, तो वहीं अब ट्रेड जैसे मुद्दे पर भारत तुर्की के ऑर्डर्स को अपनी तरफ करने में सफल हो रहा है। वहीं ऐसा नहीं है कि भारत ही ऐसा कर रहा है। तुर्की पिछले कुछ समय से लगातार भारत की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। कभी पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहा है, बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, बांग्लादेश को नए नए हथियार दे रहा है। वहीं पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से कई कार्गो जहाज तुर्की से पाकिस्तान के अंदर भी आए हैं और उनमें डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स हो सकते हैं। यही कारण है कि किसी भी मोर्चे पर जब भारत तुर्की को पछाड़ता है या फिर उसकी डील को हथियाता है तो ये भारत के लिए काफी अच्छा रहता है और तुर्की को संदेश जाता है। यही कारण है कि तुर्की की मीडिया में लगातार भारत की चर्चा होती रहती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में इंडिया ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में अपनी 5% हिस्सेदारी हासिल कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत सिर्फ शिप्स खरीदने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया के लिए शिप्स बनाने वाला बड़ा देश बने तो कमेंट में मेड इन इंडिया जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।